मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकलें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। ज़िला तरक्याती इंतखाबात में PAGD को 107 सीटों पर जीत के साथ मिली अक्सरियत। 75 सीटें जीतने वाली BJP वाहिद बड़ी पार्टी। मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव जीतने वाली जमातों और उम्मीदवारों की तरफ से मनाया गया जश्न। मुंतखब अरकान ने तरक्की के लिए काम करने का किया आज़म। गांदरबल में ग्रेनेड हमले में 4 CRPF एहलकार जख्मी। फौज के सरबराह ने लद्दाख में LAC पर मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। और सूबाई कमिश्नर ने 26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में लॉन्च की जा रही सेहत स्कीम के सिलसिले में तैयारियों का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने 107 सीटों पर जीत दर्ज करके अक्सरियत हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर कामयाबी हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर उभर गई है। PAGD के इत्तेहादी धड़ों में से सबसे ज़्यादा 67 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली हैं, जबकि 27 सीटों के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरे नंबर पर है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खाते में 8 और CPIM के खाते में 5 सीटें चली गई हैं। इसी तरह से कांग्रेस 26 और अपनी पार्टी 12 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। आज़ाद उम्मीदवार भी 50 सीटों पर फातेह करार दिए गए हैं। पीपल्स मूवमेंट 3, BSP 1 और पैंथर्स पार्टी और PDF 2-2 सीटें हासिल करने में कामयाब रही हैं। चुनाव नताइज के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर KK शर्मा ने बताया कि 280 में से 278 सीटों के नताइज सामने आए हैं, जबकि द्रगमुला कुपवाड़ा और बांडीपोरा के हाजन A में भी अभी नताइज आना बाकी है, क्योंकि बाज़ वजूहात की बिना पर इन हलकों में वोट शुमारी का काम अभी मुअत्तल रखा गया है और इस बारे में हतमी फैसला सभी पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद लिया जाएगा। इस बीच चुनाव जीतने वाली मुख्तलिफ पार्टियों और उम्मीदवारों की तरफ से जश्न और शादमानियाँ मनाने का सिलसिला आज भी जारी रहा, जबकि चुनाव जीतने वाली कुछ बड़ी जमातों ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और PAGD के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अलायंस की शानदार कामयाबी ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 5 अगस्त 2019 का फैसला कतई तौर पर कबूल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए PAGD की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए NC वर्करों और अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपने हकूक़ के लिए हम कानूनी तौर पर लड़ते रहेंगे। उनका कहना था कि हम जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने वाले नहीं, बल्कि बेहतर बनाने वाले हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ और BJP पर उनके ख़ानदान को डराने धमकाने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि तहकीकात की आड़ में उनके अहल खाना को तंग तलब किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने BJP से मुखातिब होकर कहा कि भाजपा को उनसे सियासी तौर लड़ना चाहिए, न कि उनके घर वालों को इस लड़ाई में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से PDP ने DDC इंतखाबात में खासी तादाद में सीटें जीत ली हैं, उन्हें नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में असम्बली चुनाव कराए जाएंगे। नाजरीन, खबरें जारी है, पहले एक वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के अवाम का गुपकार एलामिया पर एतमाद ज़ाहिर करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अवाम ने DDC चुनाव के दौरान PAGD के उम्मीदवारों को वोट देकर यह साबित कर दिया कि उन्हें डॉक्टर फारूक वाली इस इत्तेहाद पर पूरा एतमाद है। इसी दौरान चुनाव नताइज पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए प्रदेश कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि लोगों ने मरकज़ में बरसरी इक़्तिदार BJP की जम्मू कश्मीर मुखालिफ पॉलिसियों को मुस्तरद किया है। उन्होंने साथ ही इंतखाबात में कांग्रेस को कई सीटों पर जीत दिलाने के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया।
उधर शोपियां ज़िले के केलर दोम डीडीसी हलके में अपनी पार्टी के उम्मीदवार इरफान मनहास की जीत का जश्न ढोल बजा कर मनाया गया, जहां पर तरक्की यकीनी बनाने के नारों और पटाखों की आवाज़ों से फ़ज़ा गूंज उठी। अनंतनाग में बुलाक बिजबिहाड़ा से जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार पीडीपी के तसद्दुक़ वीरी ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इलाके की कुलहुम तरक्की और नौजवानों को दरपेश मुश्किलात का अज़ाला करना उनकी तरजीहात में शामिल रहेगी। जो पावर्स हमें मिलेंगे अकॉर्डिंगली हम उन पावर्स को यूटिलाइज करके सिर्फ पब्लिक के लिए, ये तो खाली पब्लिक इंटरेस्ट में जाएंगे, जो भी हम काम करेंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। जो आजकल के यूथ है, खासकर यूथ जो है, मुझे लगता है बिल्कुल इस वक्त डिसअपॉइंट है। ये भी देखना कि उनके पास जाने की ज़रूरत है, वो देखने, उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, देख लेंगे उनके क्या मामलात है। जो भी उनके मामलात होंगे हम उनके साथ मिल बैठकर कोशिश करेंगे कि उनके मामलात को आगे हायर अप्स तक पहुंचाएंगे ताकि उनके जो ग्रीवेंसेस है वो रिड्रेस कराएंगे। बाणीपोरा में तिलेल गुरेज से डीडीसी उम्मीदवार की जीत की खुशी में बीजेपी ने ब्लॉक ऑफिस से एक रैली निकाली, जिसमें ढोल बजाकर खूब जश्न मनाया गया। मुतलका उम्मीदवार ने कहा कि वो अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। दरियासना बीजेपी के प्रदेश नायब सदर सोफी यूसुफ ने जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात मुनक्कद कराने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बीजेपी को वोट देने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। उधर बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक जलसे से खिताब करते हुए वादी में 3 हलकों से बीजेपी की जीत को एक कामयाबी करार दिया। फौज के सरबराह जनरल एम नरवाने ने लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर कई अगली चौकियों का दौरा करके इलाके में ज़मीनी सूरत हाल का बरसर मौका जायज़ा लिया। उन्होंने मशरकी लद्दाख में रेचनला समेत दीगर कुछ मकामात का दौरा करने के अलावा चिशूल सेक्टर में तारा बेस का मुआयना किया, जहाँ उन्होंने सरहदी हिफाजत पर मामूर फोर्सेस के एहलकारों से तबादले ख्याल किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फ़ौज की तमाम रैंकों से मज़ीद जोश जज्बे और तनदेही के साथ काम करने की ताकीद की। उन्होंने एहलकारों के जज्बे और हर हाल में तैयारी की हालत में रहने के लिए उनकी सराहना की। इस मौके पर जनरल नरवाने को फायर एंड फ्यूरी कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल PG के मेनन ने इलाके की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानकारी दी। अवंतीपोरा पुलिस ने जैश मोहम्मद से वाबस्ता ग्रेनेड फेंकने वाले एक मॉड्यूल को बेनकाब करके 6 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। DSP त्राल ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान पाकिस्तान में बैठे सरगनों के राबिते में थे और वह संगम और अनंतनाग में फोर्सेस पर हथगोले फेंके नीज़ चुनाव का बाइकाट कराने के लिए धमकी आमेज पोस्टर चस्पा करने में मुलव्वस थे। इधर दोदराहामा गांदरबल में आज दिन दहाड़े CRPF के एक बैंकर पर हथगोला दागा गया, जिसके नतीजे में 4 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों की शनाख्त 115 बटालियन CRPF से वाबस्ता ASI नितबल सिंह, कांस्टेबल आनंद मल, मनोज सिपाही और हेड कांस्टेबल RN मनोजन के बतौर हुई है। जख्मी एहलकारों को मरहम पट्टी के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। यारेपोरा कुलगाम में कायम पुलिस चौकी में तैनात एक पुलिस एहलकार राइफल समेत फरार हो गया है। पुलिस ने बताया कि जाकिर हुसैन मलिक नामी ये SPO कल अपनी सर्विस राइफल AK-47 समेत लापता हो गया, जो कि आगर यारेपोरा कुलगाम का रहने वाला है। सिक्योरिटी एजेंसियां मफरूर एहलकार की तलाश कर रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने आज जम्मू में एक वर्चुअल मीटिंग में शिरकत की, जिसकी सदारत बच्चों और बहबूद ख़वातीन की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली से की। मीटिंग के दौरान वजारत की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी और कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। मरकज़ी वज़ीर ने मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीमों बशमूल आंगनवाड़ी सेंटरों के बुनियादी ढांचे और सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने मौजूदा स्कीमों को बाअसर बनाने और बच्चों और ख़वातीन के लिए दीगर पहलुओं को शामिल करने पर भी ज़ोर दिया। जम्मू कश्मीर उन चंद मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की फहरिस्त में शामिल हुई है जहाँ तमाम स्कूल और तालीमी इंतज़ामिया के दफातर समग्र शिक्षा के तहत पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए रजिस्टर हुई है। मुतलका टीम को इस हसूलियाबी पर मुबारकबाद देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने कहा कि मौजूदा इंतज़ामिया अवामी खदमात में शफाफियत लाने की वादाबंद है और हम धीरे धीरे गवर्नेंस निज़ाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस मौके पर स्कूली तालीम के इंतज़ामी सेक्रेटरी BK सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 23,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल और दीगर तालीमी इंतज़ामिया के दफातर जो समग्रा के तहत रकूमत हासिल कर रहे हैं को PFMS पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज SKICC का दौरा करके रवा माह की
26 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से वर्चुअल तरीके पर सेहत नामी सेहत स्कीम शुरू करने के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। बाद में उन्होंने सेहत स्कीम की कामयाब आगाज़ के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देने की गर्ज से एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि स्कीम के तहत उन तमाम अफराद जो अभी आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के दायरे में नहीं आए हैं को सेहत स्कीम के तहत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 100 अस्पताल, जिनमें 10 ज़िला अस्पताल, 48 SDH, 24 PHCs, सिक्किम सऊरा और 2 निजी अस्पताल स्कीम के तहत लोगों को सेहत से मुतल्लिक सहूलियात फराहम करने के अहल हैं। स्कीम शुरू करने के दौरान वज़ीर-ए-आज़म आयुष्मान भारत से मुस्तफ़ीद हुए अफराद से बात करेंगे। इसके अलावा हेल्थ कार्ड भी फराहम किए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर श्रीनगर की जानिब से मीडिया फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के मौजू पर एक वेबिनार मुनक़्क़द किया गया। प्रोग्राम में महकमे इत्तलात, कश्मीर एडिटर्स गिल्ड, कश्मीर प्रेस क्लब और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी इश्तराक रहा, जिसका इफ्तिताह महकमे इत्तलात की डायरेक्टर सहरिश असगर ने किया। मौसूफा ने सरकार और अवाम के दरमियान मीडिया ख़ास तौर से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को अहम लिंक करार दिया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के चेयरमैन इंजीनियर आमिर अली ने बताया कि हर तरह की आफात के दौरान मीडिया का रोल इंतहाई अहम बनता है। इस मौके पर दूरदर्शन श्रीनगर के शोबे खबर के सरबराह काजी सलमान ने कहा कि राबताकारी की सलाहियत अगरचे एक तरफ बड़ी हद तक बढ़ गई है, लेकिन इसके असरात इंतहाई दर्जे तक कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले को फौरी तौर से हल करने की ज़रूरत है। काजी सलमान ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर दूरदर्शन की अहमियत उजागर की। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर मदन लाल शर्मा का आज सुबह सवेरे मुख्तसर अलालत के बाद कटरा में इंतकाल हो गया। वो पुंछ लोकसभा हल्के से दो बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। उनके इंतकाल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, LG के मुशीर फारूक खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला, सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद, साबिक मरकज़ी वज़ीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़, PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और दीगर लीडरों ने रंज गम का इजहार किया है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने एक मीटिंग के दौरान मौजूदा माली साल के क्रेडिट एक्शन प्लान के तहत बैंकों और दीगर मुतल्लिका इदारों की पहली छमाही कारकर्दगी का जायज़ा लिया। उन्होंने आवाम को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाही दिलाने की गर्ज से जानकारी कैंपों के इनेकाद पर जोर दिया ताकि वो इन स्कीमों से मुस्तफ़ीद हो सके। बैंकों को हिदायत दी गई कि वो तमाम पड़ा केसों के अजाले में सूरत लाएँ और तमाम अहल अफराद को PMSBY, PMJJBY और APY जैसी कौमी सिक्योरिटी स्कीमों के दायरे में लाएँ। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 250 नए मरीजों की निशानदेही हुई है, जिसके मुकाबले में 338 मरीज शिफायाब भी हो चुके हैं। सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 कोरोना मरीजों की मौत वाक़ा हो चुकी है। इसी बीच SARS-CoV-2 नाम के बरतानिया में तेज़ी से फैल रहे नए वायरस से बचाव के लिए कुछ एहतियाती इक़दामात वज़ा किए गए हैं। इस सिलसिले में 9 दिसंबर से बरतानिया से जो मुसाफिर श्रीनगर वारिद हुए होंगे उन्हें लाजमी तौर से RT-PCR से गुजरना होगा। इंतज़ामिया ने साथ ही ऐसे मुसाफिरों के लिए अलग से करंतना सहूलियत कायम की है। ज़िला इंतज़ामिया बारामूला और कुछ रज़ाकार तंजीमों की तरफ से पटन में कोविड वबा से बचने के लिए एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें कई मजहबी और समाजी शख्सियात के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर J. नेतू ने प्रोग्राम के शुरका की सताइश करते हुए कोविड चैलेंज से बचने के लिए मुतलकिन के रोल को उजागर किया। SMC के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने शहरी श्रीनगर में भी कोविड से बचाव के लिए WHO के तमाम एहतियाती तदाबीर को रूबा अमल लाने की ज़रूरत उजागर की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि SMC अपने तमाम कानूनी इख्तियारात को बरोकार लाते हुए इस सिलसिले में अपना रोल अदा करेगी। मत्तू ने कहा कि मास्क न पहनने वाले से 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा, जिसका आगाज़ SMC के दफ्तर से ही होगा। कल्चरल अकादमी और फ़िराक फाउंडेशन के अहतमाम से आज यौम फ़िराक मनाया गया। इस सिलसिले में तकरीब का आगाज़ कलाम गुलाम नबी फ़िराक से किया गया। तकरीब पर मरहूम गुलाम नबी फ़िराक की तस्नीफ़ कशीर अदबी इस्तिलाह की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत प्रोफेसर मजरूर रशीद ने की। इस मौके पर रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद अशरफ ज़िया और डॉक्टर गुलजार अहमद रतर ने मरहूम फ़िराक के अदबी कारनामों और उनकी शख्सियत से मुतल्लिक 2 मकाले पेश किए। मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में कल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी मुसाफिर गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी, ताहम उन्हें सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक नगरोटा क्रॉस करना होगा। बड़ी गाड़ियों को काजीगुंड से दोपहर 12 बजे के बाद जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है।
श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।